सभी को जोहार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर गोल्स में खुशामदीद करता हूं। चलिए आज आपके समक्ष बिग अपडेट जो झारखंड प्लस सिविल कोड की जो वैकेंसियां आई थी, जिसका एग्ज़ाम अभी कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद होने वाला है, उन पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ साइट पे आया है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या ये टाइम है गियर अप करने का अपने आप का। क्यों? क्योंकि जेएसएससी का भी 13 जून यानी पिछले दिन रुझान आ चुका है सारे वैकेंसी को लेकर के। तो जेएसएससी में क्या कुछ रुझान आया, किस वैकेंसी की बात कही गई है, किसका कब होना है फिजिकल, किसका कब होना है एग्जाम, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। आज जो बिग अपडेट है, आज हम लोग सिविल कोड की जो असिस्टेंट और क्लर्क की जो वैकेंसी थी उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर था, गौर कीजिएगा, 5 एडमिन मिसलेनियस 2024, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर था। ठीक है, ये आपका था। इसी संदर्भ में क्या निकाला गया है साइट पे, चलिए उस चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ये रहा झारखंड हाईकोर्ट का होम पेज। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, हम लोग कहाँ चलेंगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन पे। रिक्रूटमेंट सेक्शन पे हम लोग चलेंगे। वहाँ पे देखिए, एकदम आपको बस जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए चीज़ों को, न्यू 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 आप देख पा रहे होंगे। गौर कीजिएगा, मैंने क्या कहा था, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो आपका क्लर्क असिस्टेंट कम क्लर्क का था सिविल कोड का 5/2024। ठीक है, ये था। ध्यान दीजिएगा, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका देखिए, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 एडमिन मिसलेनियस 2024, ये है, एकदम न्यू है। दैट मीन्स कहने का ये तात्पर्य, अभी हम लोग चलेंगे कि इस एडवर्टाइजमेंट नंबर में क्या कहा गया उस पर चलेंगे। उससे पहले मेरा ये आपके समक्ष लाने का एकमात्र उद्देश्य था कि यही टाइम है गियर अप करने का। क्या किस समय एग्जाम हो सकता है, जब साइट पे मेंशन हो चुका है, आ चुका है उससे एक बिग अपडेट संबंधित क्या अपडेट हम लोग अभी देखने वाले हैं। दैट मीन्स यही राइट समय है कमर कस लेने का। और उसके लिए क्या है, आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस सेट करना होगा, प्रैक्टिस लगाना होगा, और उसके लिए भी हम आपको गाइडलाइन देंगे। चलिए अब देखते हैं क्या है कि क्या इसमें जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर में क्या कहा गया, इसकी बात हम लोग थोड़ा सा कर लें। ध्यान दीजिएगा, 5/24। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम लोग। यहां थोड़ा गौर फरमाइएगा, ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर निकला था 5/2024, उसका एक अंतिम पैराग्राफ है इसमें देखिए, अंतिम लाइन 3 में कहा गया है, द कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू टाइप ए पैसेज ऑफ 100 वर्ड्स 20 वर्ड्स पर मिनट @ 20 वर्ड्स पर मिनट एंड टू सेव द सेम ऑन कंप्यूटर एट पार्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, मतलब आपको क्या है कि एक पैसेज है, 100 वर्ड का पैसेज आपको टाइप करना है, वो 20 वर्ड पर मिनट के आपको जो स्पीड है वो आपको उतनी स्पीड होनी चाहिए किसी खास लोकेशन पे। दैट मीन्स करेंगे, मतलब जैसे हाई कोर्ट सिविल कोड में जब मैंने क्लियर किया था उस समय आपके झारखंड हाई कोर्ट डोरंडा में, उसमें वहाँ पे इंतजाम किया गया था सारी चीज़ों को टाइपिंग के आपको सेव करके आपको डिस्क में देना है, ये लास्ट पैरा में कहा गया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेंशन नहीं है कि पैसेज जो आप टाइप कीजिएगा वो हिंदी में है कि इंग्लिश में है। इसी को लेकर के हम आपके समक्ष आए हैं कि देखिए, अभी जस्ट न्यू, बस 2-3 दिन पुराना नोटिफिकेशन है, यही जो अभी हम आपको दिखाने वाले थे। देखिए इसी के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात बताया गया
हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची इन्फॉर्मेशन विथ रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 एडमिन मिसलेनियस 2024। देख रहे हैं, दैट मीन्स आपका एग्जाम से रिलेटेड है, जो सिविल कोर्ट के जो एडवर्टाइजमेंट नंबर उसी से संबंधित है। फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ देखिए असिस्टेंट फॉर सिविल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड, इट इज टू इन्फॉर्म दैट द लैंग्वेज ऑफ पैसेज फॉर टाइपिंग सेल बी इंग्लिश। जी हाँ, फॉर कंप्यूटर स्किल टेस्ट, जो वहां पे मेंशन नहीं था, यहां गौर कीजिए, यहां पे जो मेंशन नहीं था आपका, यहाँ पे मेंशन नहीं था कैंडिडेट्स विल टाइप ए पैसेज, सिर्फ पैसेज है, वो यहाँ पे सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है। और ये जो नोटिस है ये 2-3 दिन पहले का नोटिस है आपका। दैट मीन्स क्या है, जो है कहीं ना कहीं कोर्ट के माइंड में है, कहीं ना कहीं जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी हाई कोर्ट के द्वारा उनके माइंड में है कि कब एग्जाम कराना है और डिले नहीं होगा। जेसीसी भी फॉर्म में आ चुकी है, तो जेसीसी की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, सिविल कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो यही टाइम है अपने आप को गियर अप करने का, थोड़ा कमर कस लीजिए और भिड़ जाइए, लगे रहिए। क्यों? क्योंकि आपको अब अत्यधिक समय नहीं मिलना है, मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक समय अब आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसका पूरा लाभ उठाइए। बहुत जल्द आपके समक्ष क्या है, आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे। और एग्जाम में क्या है, अभी जो एग्जाम आपके पास है सिविल कोर्ट और ये क्या कहता है हाई कोर्ट के दोनों एग्जाम है, उस दोनों को मद्देनजर को अगर दोनों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे तो आपके समक्ष देखिएगा एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है मेरे द्वारा और स्टडी फॉर गोल्स टीम मैनेजमेंट के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें कि किस प्रकार के क्वेश्चन होने चाहिए। अगर इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मैथ में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, रीजनिंग में क्या परफॉर्मा है। तो अब साथ ही करंट टॉपिक्स, करंट जो आपको पैराग्राफ लिखना है, जो ऐसे लिखना है, उन सारी चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है। तो इसमें खास क्या है, 15 मॉक टेस्ट हैं, साथ ही बर्निंग टॉपिक्स जो ऐसे बराबर पूछे जाते हैं बर्निंग टॉपिक्स से, उन 15 टॉपिक्स को कवर किया गया है। और एक दोस्तों इसमें एक इनोवेशन किया गया है, एक बारकोड है जिसमें अगर आप स्कैन करते हैं तो सीधे आप क्या है हमारे ग्रुप मेंबर के पास पहुंच जाएंगे, जहां से आप सारी चीज़ों के अपडेट ले सकते हैं, कोई भी वैकेंसी की। साथ ही इससे संबंधित, इस प्रैक्टिस सेट से संबंधित किसी प्रकार के प्रश्न में आपको समस्या है तो आप स्टडी फॉर गर्ल्स के मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। और आने वाले इसी एग्ज़ाम के, जैसे आप अगर एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो जो टाइपिंग टेस्ट है उससे संबंधित किसी भी टॉपिक पे जानकारी, इंटरव्यू से संबंधित जानकारी, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दी जाएंगी। बस आपको स्कैन करके ग्रुप तक पहुँच जाना है। तो और आज ही दूसरा बिग अपडेट है कि ये बुक जो है आपके जितने भी झारखंड में बुक स्टोर हैं सब जगह अवेलेबल है। और दोस्तों याद रखिएगा लिमिटेड कॉपी है, तो आप जाकर के सबसे पहले एक कॉपी आप अपने लिए सुनिश्चित कीजिए। प्रैक्टिस सेट लगाइए, अभी टाइम है प्रैक्टिस करने का। जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप क्या है, आप ग्रुप में जुड़ने के बाद वहाँ से आप सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा अपडेट ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा अपडेट आपके लिए सिविल कोर्ट के लिए जी हाँ, सबसे बड़ा अपडेट सिविल कोर्ट के लिए आपके लिए यही था कि टाइपिंग बताया गया है कि इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी में नहीं, आपको इंग्लिश में टाइप करके बताना है। चीज़ें उनके जहन में है, उनके माइंड में है और आगे चल रहा है। और साथ ही देखिए एक मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि आपको क्यों कमर कस लेना है, क्यों आपको एक्टिव हो जाना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए लिंक फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट, देख रहे हैं ना, स्किल टेस्ट की यहाँ बात किया जा रहा है, उसका लिंक दिया गया है। मतलब एग्जाम जो है, जो आपके द्वारा जो कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा जो भी कंडक्ट कराई जा रही हैं वो समय पे कंडक्ट हो रही हैं, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो टाइपिंग टेस्ट हो, चाहे वो स्किल टेस्ट है, कराया जा रहा है। दैट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। आप निकट 1 to 2 मंथ में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिस सेट बनाइए, चीज़ों को बढ़िया से तैयार कीजिए। 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाला गया है, उससे भी आप क्या कहते हैं ऐसे वहाँ से चीज़ों को तैयार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आज का क्लास यही था, मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग मिलेंगे। अगले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, जेसीसी से रिलेटेड वैकेंसियाँ क्या आ सकती है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस प्रकार से आप उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी को जोहार, जय हिंद।